गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है, जो वीडियो लेक्चर है, उसमें मैं आप लोगों को जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट जो है हमारे ए बी सी डी, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनका जो रिलेशन है, जैसे आपको मैंने लास्ट टॉपिक में यहाँ पर बताया था कि ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये जो रिलेशन है ए बी सी डी कांस्टेंट का, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 1, इसको मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, प्रूफ करूंगा, समझाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ए बी सी डी का आपस में एक रिलेशन है। ठीक, तो यहाँ पर जो रिलेशन है उसको समझने से पहले आप इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जिसको हम पारस्परिकता का प्रमेय कहते हैं, इस पारस्परिकता के प्रमेय की सहायता से ही हम जो हमारा पैसिव लीनियर या बाइलेटरल नेटवर्क है उसके ए बी सी डी कांस्टेंट के मध्य में जो संबंध है उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट है ए बी सी डी कांस्टेंट, उनके बीच जो रिलेशन है उसको हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम या पारस्परिकता प्रमेय की मदद से हम संबंध को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये जो रिलेशन है उसके लिए आप एक सर्किट इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क है हमारा, हमने ये कांस्टेंट ए बी सी डी टर्मिनल्स लगा दिए हैं। इनपुट साइड हमने एक सप्लाई लगाया है जिसमें सप्लाई वोल्टेज वी एस या सेंडिंग एंड वोल्टेज या उसको हम वी कहेंगे, और प्राइमरी साइड में जो करंट बह रहा है उसे हम आई एस एस के द्वारा या आई सेंडिंग शॉर्ट करेंट कहेंगे। सेकेंडरी साइड जो आउटपुट है वहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमने सेकेंडरी साइड को क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है। जैसे ही आपने सेकेंडरी साइड को शॉर्ट किया, आपके जो रिसीविंग एंड साइड है हमने उसको शॉर्ट किया, तो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है उसका मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी परिपथ को शॉर्ट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में या उसके सापेक्ष जो वोल्टेज का मान होता है, जो वैल्यू होती है, उसके मान जीरो हो जाएगी, पर करंट वहाँ पर फ्लो होता रहेगा, क्योंकि करंट का जो नेचर है वो हमेशा बंद परिपथ में बहने का होता है। तो यहाँ पर बहने वाला जो करंट होगा उसको हम आई आर एस के द्वारा शो करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम सेंडिंग इन पर वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तथा रिसीविंग इन या जो आउटपुट साइड है उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किट किया, आपके रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज वैल्यू है उसका मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें हमारे जो जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट है उसका एक इक्विवेलेंट जो इक्वेशन है, हमें सबको पता है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है और जो सेंडिंग एंड करंट है उसको हम रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के रिस्पेक्ट में शो करते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन है हमारा, वी एस इज इक्वल्स टू ए वी आर प्लस बी आई आर, और आई एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी वी आर प्लस डी आई आर। ठीक, हम अपने इस जनरल इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने का मतलब जो हमने अपने सर्किट में माना है, जैसे सेंडिंग इन वोल्टेज वी एस को हमने क्या माना है, कैपिटल वी, और रिसीविंग इन साइड को शॉर्ट किया है, मीन्स आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है उसका मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हम वैल्यू को रखेंगे अपने इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, वी एस की जगह वी रखा और वी आर की जगह जीरो रखा, तो हमें क्या मिलेगा, वी इज इक्वल्स टू बी आई आर, और आई एस एस हो जाएगा। जो सेंडिंग इन करंट है आई एस, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई एस एस, और जो रिसीविंग इन करंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, आई आर एस। तो आई एस एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी आई आर एस, और वी इज इक्वल्स टू बी आई आर एस हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम सेकेंडरी साइड को लेंगे और प्राइमरी साइड को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि पारस्परिकता प्रमेय या रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी परिपथ में जिस जगह पर करंट
का हम कैलकुलेशन करते हैं उस जगह पर पुनः वोल्टेज लगा के वोल्टेज की जगह पर बहने वाले करंट को भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मतलब इंटरचेंज करते हैं। जिस जगह पे आप सबसे पहले करंट को फाइंड आउट किए थे और जहाँ सोर्स लगा था, हम उस जगह को इंटरचेंज करते हैं और जहाँ पर आपने करंट को फाइंड आउट किया था वहाँ सोर्स लगा के जहाँ पे सोर्स था वहाँ के करंट को फाइंड आउट करते हैं। और यदि दोनों तरफ के करंट का मान एक समान आता है तो हमारे जी जो रेसिप्रोकेटिंग जो थ्योरम है, पारस्परिकता जो प्रमेय है, वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो हम भी वही कर रहे हैं। हमने अपने पहले स्टेप में ये देखा कि हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज को माना और रिसीविंग एंड वोल्टेज को हमने शॉर्ट किया। तो हम रिसीविंग एंड साइड के करंट को मेज़र कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ पे पहले वोल्टेज था उस जगह को अब हम शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जो अब वोल्टेज V है उसको हम रिसीविंग इन साइड आउटपुट साइड लगाएंगे तथा जो सेंडिंग इन साइड होगा हमारा उसको हम शॉर्ट करेंगे। जैसे ही आप सेंडिंग इन साइड को शॉर्ट करेंगे तो आपके जो सेंडिंग इन वोल्टेज होगी Vs उसका मान 0 हो जाएगा और उस तरफ बहने वाले करंट का जो मान होगा उसको हम किससे शो करेंगे, Is डैश के द्वारा। ठीक, और जो रिसीविंग इन साइड का करंट होगा वो भी क्या होगा, बदल जाएगा और उसे हम IR डैश के द्वारा करेंगे। यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट के वो भी आप देखिए चेंज हो जा रहा है क्योंकि सोर्स जो है अब वो रिसीविंग साइड है और जिधर सोर्स लगता है करंट उस तरफ से लोड की तरफ जाता है। क्लियर। तो जब आपने प्राइमरी साइड के वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज को शॉर्ट किया तो Vs का मान 0 हो गया। ठीक, रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, अब आपका VR इज इक्वल्स टू V हम शो करेंगे। रिसीविंग एंड साइड करंट का मान क्या हो जाएगा, IR डैश, और सेंडिंग एंड साइड करंट का मान क्या हो जाएगा आपका IS डैश। तो यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे अपने जनरल इक्वेशन में तो Vs इज इक्वल्स टू 0 रखा, A VR माइनस B IR डैश, और सेकेंड इक्वेशन में जो रखेंगे तो यहाँ पे IS डैश माइनस में क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है जनरल इक्वेशन के हिसाब से, तो माइनस IS डैश इज इक्वल्स टू CV माइनस D IR डैश। हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे तो IR डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, AV अपॉन B, और IS डैश इज इक्वल्स टू क्या है आपका CV माइनस D IR डैश। ठीक, चूँकि नेटवर्क हमारा क्या है, पैसिव नेटवर्क है और हम यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो IS डैश होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका IRS के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, IS डैश की जगह IRS का मान रख रहे हैं। तो IS डैश की जगह हम IRS रखेंगे तो माइनस IRS इज इक्वल्स टू CV माइनस D IR डैश, और हमें पता है कि IR डैश की वैल्यू क्या है, AV अपॉन B। तो हम वहाँ पे IR डैश की जगह पे AV अपॉन B की वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे और हमें पहले इक्वेशन से पता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि IRS इज इक्वल्स टू क्या है, IS डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे IRS कहाँ पे बह रहा है आपका, ये सेकेंडरी साइड में। तो IRS की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, माइनस V अपॉन B। ठीक है, क्या है कि और CV माइनस DAV अपॉन B, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस VB अपॉन B का भाग करेंगे। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो माइनस V अपॉन B है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। CV को डिवाइड करेंगे माइनस V बाई B से, और DAV अपॉन B को डिवाइड करेंगे हम माइनस V बाई B से। मतलब दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, माइनस V बाई B का डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो डिवाइड देने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिलेशन AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1। ठीक, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में तो आपको क्या मिल जाएगा, AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या मिल रहा है, हमें एक रिलेशन मिल रहा है हमारे जनरल नेटवर्क कांस्टेंट के हिसाब से कि AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कोई भी नेटवर्क तभी सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा, यदि उसके विद्युतीय रूप में किसी भी एंड क्या हो,
एक समान हो, मतलब एक सिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनल को बिना नेटवर्क के व्यवहार को प्रभावित किए बिना बदला जा सकता है, तो वो परिपथ या वह नेटवर्क क्या कहलाता है, हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि A इज इक्वल्स टू हमेशा D के बराबर होता है। तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे परिपथ के कैरेक्टरिस्टिक्स पर उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक हम प्रूफ करते हैं रिलेशन कि A इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ZS0 अपॉन ZR0 माइनस ZRS। ठीक, यहाँ पर जो A है वो एक ट्रांसमिशन लाइन स्थिरांक है या जनरल नेटवर्क कांस्टेंट है, और जो ZS0 है वो ओपन आउटपुट इन पर इनपुट इंड इम्पीडेंस है। जब हम अपने आउटपुट साइड को ओपन कर देते हैं तो इनपुट साइड में जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी उसको हम ZS0 के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक, उसी प्रकार जब हम अपने आउटपुट साइड को शॉर्ट करते हैं और जब इनपुट साइड के इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं तो जो इनपुट साइड का इम्पीडेंस है उसको हम ZSS के द्वारा शो करते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने इनपुट साइड को ओपन रखते हैं और आउटपुट साइड पे इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं तो उसका मान ZR0 कहलाता है। और जब इनपुट साइड को हम शॉर्ट सर्किट करके आउटपुट साइड या रिसीविंग एंड साइड पे इम्पीडेंस का कैलकुलेशन करते हैं तो उस इम्पीडेंस को हम ZRS के द्वारा शो करते हैं। पिछले 2 या 3 पेपर्स ये देखने आ रहा है कि हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ZS0 अपॉन ZR0 माइनस ZRS, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में क्या हो जाता है, दूसरे नेटवर्क कांस्टेंट मतलब B के रिस्पेक्ट में प्रूफ करने को बोलता है। तो यहाँ पर A हो या B हो या C हो या D हो, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कहाँ तक, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है यहाँ तक कॉमनली निकालना है, चाहे वो A के रिस्पेक्ट में प्रूफ करने को बोले, चाहे B के रिस्पेक्ट में प्रूफ करने को बोले, चाहे C के रिस्पेक्ट में या D के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन D के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो A इज इक्वल्स टू D होता है, हमें ये रिलेशन तो पता ही है, तो वो B या C के रिस्पेक्ट में ही आपको बोलेगा। तो यदि A B या C के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो आपको ये जो इक्वेशन नंबर 4 है यहाँ तक तो एज इट इज़ आपको बनाना है। उसके बाद जब आप इक्वेशन नंबर 4 तक आ जाएंगे तो जैसा आपको प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा वैसे उस हिसाब से वहाँ पर हम वैल्यू रख के वैल्यू को पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके हम अपने मान को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले A के रिस्पेक्ट में ही बता रहा हूँ कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ZS0 अपॉन ZR0 माइनस ZRS, जहाँ पर A क्या है आपका ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जैसा आपको बताया गया है कि जो ZS0 है वो क्या है कि जब हम अपने आउटपुट को ओपन करते हैं तो इनपुट साइड में जो इम्पीडेंस कैलकुलेशन करते हैं उसको ZS0 के द्वारा बताते हैं। मतलब ये आपको बता रहा है कि आपको आउटपुट साइड को ओपन करना है और इनपुट साइड के इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पर जितनी भी प्रतिबाधाएं हैं, जितने भी इम्पीडेंस है, उन सभी को हम कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा जनरल नेटवर्क कांस्टेंट का जो एक जनरल इक्वेशन है जो हम लिखते हैं Vs इज इक्वल्स टू A VR प्लस B IR और Is इज इक्वल्स टू C VR प्लस D IR। ठीक, इसी में हम वैल्यूज़ को रखते जाएंगे और हमारे जो मान है उसको हम निकालते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक जनरल सर्किट बनाया है। ठीक है, अपने आउटपुट साइड को ओपन किया है, आउटपुट को आपने ओपन कर दिया, मतलब वहाँ पे जो आउटपुट करंट है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आप आउटपुट को ओपन किए, आपका आउटपुट साइड ओपन हुआ, आउटपुट करंट का मान 0 हो गया, तो हम अपने जनरल इक्वेशन में रखेंगे तो Vs इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, AVR और Is इज इक्वल्स टू CVR। क्योंकि IR का मान तो 0 है तो B इंटू IR मतलब 0 हो गया, D इंटू IR मतलब 0 हो गया। तो Vs इज इक्वल्स टू क्या मिला, AVR और Is इज इक्वल्स टू क्या मिला, CVR। तो जब हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करते हैं तो हमें इम्पीडेंस मिलता है, और ये इम्पीडेंस हम कैसे निकाल रहे हैं, जब हमने अपने आउटपुट साइड को ओपन किया है। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा उसको हम ZS0 के द्वारा शो करेंगे और ZS0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vs अपॉन Is। तो Vs का मान क्या है हमारे पास,
ए वी आर और आई एस का मान क्या है हमारे पास सी वी आर। हम वैल्यू पुट करेंगे तो वी आर और वी आर कैंसिल हुआ तो हमें जेड एस जीरो का मान क्या मिला ए बाई सी। क्लियर। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि अपने आउटपुट साइड को शॉर्ट करेंगे और इनपुट साइड के इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही आपने आउटपुट साइड को शॉर्ट किया तो शॉर्ट करते ही जो आउटपुट साइड का जो वैल्यू है, जो वोल्टेज है वी आर, उसका मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम अपने जनरल नेटवर्क इक्वेशन में वी आर के जीरो मान को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी एस इज इक्वल्स टू बी आई आर और आई एस इज इक्वल्स टू डी आई आर। क्योंकि वी आर का मान जीरो है, हमने आउटपुट साइड को शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस मिलेगा वो हमें शॉर्ट सेंडिंग एंड इम्पीडेंस मिलेगा। हमने शॉर्ट करके सेंडिंग एंड साइड के इम्पीडेंस को मेज़र किया है तो इसे हम क्या नाम देंगे, जेड एस एस। तो जेड एस एस इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, वी एस अपॉन आई एस। वी एस का मान यहाँ पर क्या मिला है आपको, बी आई आर, और आई एस का मान क्या है, डी आई आर। तो हम यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आई आर कैंसिल, तो आपको जेड एस एस का मान क्या मिला, बी बाई डी। ठीक। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे कि जो प्रोसेस हमने रिसीविंग इनसाइड किया था, पहले हमने उसको ओपन किया था, कैलकुलेट किया था, फिर शॉर्ट करके इम्पीडेंस कैलकुलेट किया था, सेम प्रोसेस अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड के लिए करेंगे। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो जनरल इक्वेशन था, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट, मतलब रिसीविंग एंड, पहले हम जनरल इक्वेशन क्या लिख रहे थे कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज और करंट था उसका मान रिसीविंग एंड वोल्टेज करंट के फॉर्म में बता रहे थे। तो जब हम अब रिसीविंग एंड साइड पे इम्पीडेंस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्राइमरी सेंडिंग एंड साइड में ओपन और शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट का इक्वेशन लगाएंगे। मतलब वी आर इज इक्वल्स टू डी वी एस प्लस बी आई एस और आई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सी वी एस प्लस ए आई एस। क्लियर। हम यहाँ पे रिसीविंग एंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग एंड के टर्म्स में बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपने सेंडिंग एंड को ओपन करेंगे। जैसे ही आपने ओपन किया तो आपके जो सेंडिंग एंड करंट का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसको इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी आर इज इक्वल्स टू बी आई एस और आई आर इज इक्वल्स टू सी वी एस। तो यहाँ पे जब जो इम्पीडेंस हमें मिलेगा वो सेंडिंग एंड को ओपन करने पे हमें रिसीविंग एंड का इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे थे, इसे हम जेड आर ज़ीरो के द्वारा बताएंगे। तो जेड आर ज़ीरो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वी आर अपॉन आई आर। तो वी आर अपॉन आई आर का वैल्यू आप जैसे पुट करेंगे तो वी आर इज इक्वल्स टू है डी वी एस और आई आर इज इक्वल्स टू है आपका सी वी एस। तो वी एस कैंसिल होगा तो यहाँ पे डी बाई सी हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हम अपने सेंडिंग एंड को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको शॉर्ट करेंगे आपका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज का मान है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। और आप इसको अपने इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो आपको वी आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बी आई एस और आई आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए आई एस। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा उसको हम किसके द्वारा शो करेंगे, जेड आर एस के द्वारा शो करेंगे। तो जेड आर एस इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा आपका, वी आर अपॉन आई आर। तो वी आर की वैल्यू क्या है आपके पास, बी आई एस, और आई आर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए आई एस। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बी आई एस अपॉन ए आई एस, तो आई एस कैंसिल हुआ तो ये जेड आर एस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, बी बाई ए। तो यहाँ तक तो आपको चाहे ए के रिस्पेक्ट में प्रूफ करने को बोले, चाहे बी के रिस्पेक्ट में, चाहे सी के रिस्पेक्ट में, ये चार इक्वेशन तो आपको निकालने हैं। दो इक्वेशन जब हम अपने रिसीविंग एंड को शॉर्ट और ओपन करते हैं तब हमें दो इम्पीडेंस मिलेगा, और दो इम्पीडेंस हमें जब हम अपने सेंडिंग एंड के वोल्टेज और सेंडिंग एंड के करेंट सेंडिंग एंड साइड को ओपन और शॉर्ट करेंगे तब मिलेगा। तो चाहे कुछ भी आपको प्रूफ करने के लिए बोले, यहाँ इक्वेशन नंबर 4 तक तो आपको निकालना है। फिर उसके बाद जब इक्वेशन नंबर 4 तक आप निकाल लेंगे तो जैसा आपको प्रूफ करने को बोल रहा है, यहाँ पे क्या प्रूफ करने को बोल रहा है कि जेड एस जीरो अपॉन जेड आर जीरो माइनस जेड आर एस का जो अंडर रूट होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। इसी प्रकार से जब बी का कुछ आएगा तो उसमें उसके टर्म्स कुछ चेंज होंगे। तो जो आप अपने राइट हैंड साइड को लीजिएगा, आपने तो सबका मान निकाल लिया है, जेड एस जीरो, जेड आर जीरो और जेड आर एस का।
तो वहाँ पर आप अपने मान को पुट कीजिएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू निकालने को आपको बोल रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमें ए लाना है, ए को प्रूफ करना है कि यदि हम ZS0 ZR0 माइनस ZRS का अंडर रूट फॉर्म लेते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने जो हमारा इक्वेशन था उस इक्वेशन को हम इस रिलेशन में डालेंगे। तो क्या है, पहले ZR0 माइनस ZRS बोल रहा है, तो ZR0 की वैल्यू क्या है आपके पास, D/C, और ZRS की वैल्यू क्या है आपके पास, B/A। तो D/C माइनस B/A करेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, AC आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD माइनस BC। और हमने पिछले ही टॉपिक में देखा रिलेशन कि जब हमारा कोई भी परिपथ सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, तो उसके जो रिलेशन है नेटवर्क कांस्टेंट के वो क्या होते हैं, AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम AD माइनस BC इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ZR0 माइनस ZRS इज इक्वल्स टू 1/AC। ठीक, अब हमारे रिलेशन में क्या है, ZS0 का डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ZR0 माइनस ZRS डिवाइडेड बाई ZS0। तो यहाँ पे ZS0 की मान आपके पास क्या है, A/C है। तो हमारे पास जो ZR0 माइनस ZRC का मान था A/C, उसमें हम डिवाइड करेंगे क्या, आपका A/C का। तो जैसे ही आप A/C करेंगे तो यहाँ पे ये C/A के फॉर्म में हो जाएगा, C और C कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/A इंटू A, मतलब 1/A²। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। ठीक है, A को इधर और ZR0 माइनस ZRS अपॉन ZS0 दोनों पक्ष को हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, A² इज इक्वल्स टू ZS0 अपॉन ZR0 माइनस ZRS। ठीक, तो यहाँ पर A² था, स्क्वायर को दूसरे पक्ष में करेंगे तो अंडर रूट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन था A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ZS0 अपॉन ZR0 माइनस ZRS, ये यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। अब आपको कोई भी रिलेशन दे, चाहे B के रिस्पेक्ट में प्रूफ करने को बोले चाहे C के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ इक्वेशन 4 तक तो एज इट इज़ आना है, और उसके बाद जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन में हमें अपने वैल्यू को रख के जो कांस्टेंट वो प्रूफ करने को बोल रहा है उस कांस्टेंट वैल्यू को हमें लेकर आ जाना है। ठीक, तो हमारा जो आज का टॉपिक था कि रिलेशन बताना था कि ABCD कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, और ये जो एक प्रूफ करने को था, मैंने ये दोनों टॉपिक बताया आपको, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी आपको कांस्टेंट वैल्यू निकालना है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन था ये हमें रिलेशन बताना था हमारे जनरल नेटवर्क कांस्टेंट के बीच में। अगली क्लास में हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ है। एक टॉपिक है ABCD कांस्टेंट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आप लोगों ने पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ा होगा। 3 प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और हाई ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर जो हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इसमें हम ABCD कांस्टेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, जो जनरल नेटवर्क कांस्टेंट है ट्रांसमिशन लाइन में जनरल नेटवर्क कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा, और अगली क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा और मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा। तो होप सो मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो लेक्चर है आज आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, और यदि किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट है इन बताए गए टॉपिक्स में तो आप अपने ट्यूटोरियल क्लास में ज्वाइन करके गूगल मीट के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड डे।